हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था उसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के जो दो हैं, कौन कौन से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इनको भी हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। ओके, तो हम लोग जो भी कंसेप्ट को पिछले बार देखे थे, ओके, तो लेट अस बिगिन विथ आवर कंसेप्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे सेकेंड नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेके आता है, राइट। तो पेरिफेरल नाम है, क्या नाम है, पेरिफेरल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो ये क्या करता होगा, जैसे आप लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्रेन का, उसके ऊपर कंट्रोल रख रहा था, राइट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब क्या करता है, जो बाकी के एक्शन बचे, जो बाकी के मूवमेंट बचे हैं, वो सारी चीज को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने बहुत बार डिस्कस किया, लिफ्टिंग ऑफ ए चेयर, ए पर्सन वांट टू रन, ये सारे जो थिंकिंग है, ये सारे जो चीजें, इसको कौन कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो लेट अस बिगिन, इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, it consists of again two very important part. It consists of very important parts, and that is first one जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है स्पाइनल नर्व्स। क्या होता है वो, स्पाइनल नर्व्स। अब देखो ये क्या है, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। देखो ये बेसिकली जो आपका सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं ना, नर्व से डील करते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होता है ना, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्टेड होता है। पहले क्या था, हम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको डिस्कस किए थे। पेरिफेरल में अब क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। किससे कनेक्ट करते हैं, नर्व से। तो ये जो नर्व्स होता है, वो नर्व्स ब्रेन से जो सिग्नल आता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। इसके लिए इसका नाम हम लोग ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रखा है, पेरिफेरी है। ओके, तो क्रैनियल नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्रैनियल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रैनियल नर्वस सिस्टम, तो देखो यहाँ पे क्रैनियल नर्वस सिस्टम पे अगर मैं एक ब्रेन बनाऊं, ठीक है, ये सेरिब्रम है, तो आपने देखा था सेरिब्रम में इस तरीके से कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये अच्छा नहीं है बट ठीक है, कॉन्वोल्यूशंस होते हैं। ओके, तो ये जो सेरिब्रम से जो नर्व्स निकलते हैं, ये जो नर्व्स निकलेंगे, और यहाँ पे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलते हैं, राइट। तो सेरिब्रम से जो नर्व्स निकलते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं ब्रेन के पार्ट से, इस नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, इसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और यही दो एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो लेट अस सी, जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं ये क्या काम करते हैं। तो देखो, एज दिस क्रैनियल नर्व्स इज कनेक्टेड विद दी नर्व्स, किसके साथ जुड़ा है, लेकिन ब्रेन के साथ। इसके लिए ब्रेन के इधर पे जितने हिस्से होते हैं, जैसे आपके हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, तो ये जो आपका शोल्डर है, थोरैक्स है, ये आपका जो नेक है, एसोफेगस है, आपका जो हेड है, इसके कंट्रोलिंग का, इसके अंदर के जो कनेक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन से कनेक्शन होते हैं, ये क्रैनियल नर्व से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, क्रैनियल नर्व से जुड़ा होता है। तो क्रैनियल नर्व बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी में 12 टाइप्स के क्रैनियल नर्व्स होते हैं, जो कि अलग अलग हिस्से को क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, जब आप दूसरे नर्व की बात करोगे, दैट इज स्पाइनल नर्व्स, तो जो भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है, इस नर्व्स को हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स होता है, हमारे बॉडी में 31 टाइप के नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व। और ये ना हमारे बॉडी के डिफरेंट वॉलेंटरी एक्शन करने वाले या इनवॉलेंटरी एक्शन करने वाले अलग अलग पार्ट को कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमारे बोल सकते हैं हम लोग, आर्म्स को कनेक्टेड होता है, हमारे स्किन को कनेक्टेड होता है, हमारे लेग्स को कनेक्टेड होता है, हमारे हैंड को कनेक्टेड होता है। तो ये सारे जो स्पेशल टाइप के नर्व्स है, जो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल्स को लेके आते हैं, ये आपके दूसरे हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ
मस्कुलर ऑर्गन्स या तो मसल्स या तो ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए इनका नाम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रखा गया है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो भी कुछ बचा, जो भी एक्शन बचा, वो किसके अंदर आ जाता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो अभी हम लोगों को क्या समझ में आया, हम लोगों को समझ में आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट, that is cranial nerves and spinal nerve। और peripheral nervous system basically it is made up of nerves only, नर्व से बना होता है। इसमें ब्रेन का कोई, हम बोल सकते हैं ब्रेन इसमें नहीं इंक्लूडेड है, ब्रेन का तो काम है ही बट ब्रेन इंक्लूडेड नहीं, ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इंक्लूडेड है। क्रैनियल नर्व जो कि ब्रेन को जोड़ता है और स्पाइनल नर्व्स हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है या तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है दूसरे ऑर्गन तक। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आगे हम लोग आते हैं विच इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता होगा, तो देखो ऑटोनॉमिक कुछ ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक जैसा, राइट। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इट इज बेसिकली विच कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये नर्वस सिस्टम बनाया गया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को टच कर देते हो, गर्म ऑब्जेक्ट को, तो फटाक से हाथ हट जाता है, राइट आपका, या तो आपको कहीं पे चोट लग गया तो फटाक से आपका वहां पे पेन होने लगता है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना, दिस इज कैरिड आउट बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इवन इनवॉलेंटरी एक्शन भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैरी करता है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसको देखते हैं हम लोग, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। Okay, so let us see what is reflex action. Okay, so when we talk about reflex action, so any action which is in response to some stimulus from the environment, या तो मैं आप लिख सकते हो any response to the stimulus from environment which is quick and involuntary is called as reflex action। क्या बोलोगे आप इसे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे आप इसे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलोगे। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि फटाक से हो जाता है, राइट, जैसे आपको चोट लग गया फटाक से पता चल जाता है आपको, तो इसके रिस्पॉन्स देना, इस चीज का रिस्पॉन्स ब्रेन को बताना, ये भी तो बताना जरूरी है ब्रेन को, तो ही तो कंट्रोल होगा। यहाँ पे मेरे को चोट लग गया तो ये ब्रेन को बताना जरूरी है, क्योंकि तो ही तो ब्रेन इसका रिपेयर करना चालू करेगा, राइट। तो ये बताना जरूरी है। तो अब ये बताने के लिए रिस्पॉन्स ब्रेन को जाएगा, तो ये रिस्पॉन्स बहुत क्विक होगा, बहुत फटाक से चला जाएगा। तो ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जो क्विक होता है, इनवॉलेंटरी होता है, उस पर्टिकुलर एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। तो आई होप कि सब लोगों को हमारा जो कंसेप्ट था वो समझ में आया। टिल देन हैव ए वंडरफुल लर्निंग। आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।